आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, घड़ी संबंधी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, कोई भी एग्जाम है कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। घड़ी में घंटे वाली सुई 1 घंटे में केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती है तथा 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। ये हमने घड़ी बनाई हुई है 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो घड़ी के अंदर जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे वाली होती है। ये घंटे वाली सुई मान ली हमने। जब यहाँ से आगे चलेगी 1 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटे में ये कोण जो एंगल बनाया बीच में वो कितना है, वो 30 अंश का है। और ये भी पूरा 1 मिनट होता है, 1 मिनट में थोड़ी सी रखती है हल्की सी, तो वो आधे अंश का कोण होता है। कैसे होता है समझ लो। यहाँ पर सुनिए, यहाँ से यहाँ तक के आपका 1 घंटा, 2, यहाँ तक का 3, यहाँ तक के 6 घंटे, यहाँ 9 घंटे, यहाँ पूरे घंटे। तो पूरे एक चक्कर में घड़ी की सुई ने 12 घंटे का टाइम अपना इसने बिताया। लेकिन पूरे चक्कर में यहाँ पे जो इसने केंद्र पे जो एंगल बनाया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कोण पूरे चक्कर में बनता है आपका 360। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे में घंटे की सुई ने 360 अंश का कोण केंद्र में बनाया। 12 घंटे में जो कोण बनाया वो कितना है, 360 अंश का। 1 घंटे में देखो कितना कोण बनाएंगे भाई, 360 बटे 12 का, 12 तक 8 12 दिया 36, कितने अंश का, 30 अंश का। तो वही बात हमने फॉर्मूले में बताई कि 1 घंटे में केंद्र पर, यानी जब सुई यहाँ 12 पे है और 1 घंटा व्यतीत करेगी, बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो 1 घंटे में केंद्र पर 30 अंश का कोण बनेगा। अब 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट और एंगल कितना बना 30, तो यानी कि 1 घंटे 60 मिनट में कोण बना 30 अंश का। यदि हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनेगा, 30 बटे 60, काट के देखा 1/2, तो 1/2 डिग्री। वही हमने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया कि 1 मिनट में घंटे की सुई आपका आधे अंश का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 अंश का। ये एग्जाम में आ चुका कई बार कॉम्पिटिशन में। 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाती है घंटे की सुई, तो 1/2 डिग्री आधे अंश का। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। तो घंटे की सुई 1 घंटे में केंद्र पे 30 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में बनाती है आधे अंश का। हाँ जी, दूसरा नियम देखिए ध्यान से। इसमें घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री यानी 6 अंश का कोण बनाती है। ये छोटी सुई घंटे की है, बड़ी सुई से मार्कर को मान लो ये आपकी मिनट वाली सुई है, घंटे से जो बड़ी वाली होती है। तो जब भी चलेगी तो यहाँ तक के 5 मिनट, यहाँ तक के 10, यहाँ तक के 15, यहाँ 30, ये 45 और पूरा 60। तो पूरे चक्कर में देखा कि मिनट की सुई जब पूरे चक्कर काटती है तो उसका टाइम बैठता 60 मिनट का। तो एक पूरे चक्कर में 60 मिनट और पूरे चक्कर में जो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मिनट की सुई यदि 60 मिनट का टाइम व्यतीत करती है पूरे चक्कर में, तो 360 डिग्री कोण घूम जाती है। हमें चाहिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपका कितना इसका कोण बनाएगी केंद्र पर, 360 बटे 60 नीचे आएगा 6 4 36, इसका मतलब 6 डिग्री। तो आपने देखा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में जब यहाँ थी 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट पूरा हो जाएगा, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके बीच में वो आपका 6 डिग्री का होगा। तो मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ जी, तीसरा नियम समझिए, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है। किसी दिए गए समय पर कोई भी घड़ी के अंदर टाइम है, तो दोनों सुई घंटे और मिनट दोनों सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा ये देखना है। जैसे मान लिया हमने कहा कि सपोज करो 4 बज गए, तो छोटी सुई यहाँ रहेगी, बड़ी यहाँ पे रहेगी, तो बीच में ये एंगल कितना होगा ये देखना चाह रहे हैं हम, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। कोई भी टाइम दे सकता है, कोई घंटा मिनट कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बराबर, फॉर्मूला है 30h - 11/2m। h का मतलब घंटे, m का मतलब मिनट। तो h के लिए घंटे यूज करेंगे, m के लिए मिनट। तो दोनों सुइयों के बीच कोई भी टाइम ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हाँ, जो अभी फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। उसने कहा 4 बजे
जैसा घड़ी के अंदर हमने देखो यहाँ पे ये आपका 4 छोटी सुई यहाँ पे घंटे की, मिनट वाली आपकी 12 पे है, तो 4 बजे, तो बीच में कितना उसका कोण है। वैसे हिसाब लगाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब घंटे की सुई या मिनट वाली सुई घूमती रहती है तो घंटे की धीरे धीरे सरकती रहती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करो बस। उसने कहा 4 बजे, यानी कि 4:0 ये आपका घंटे होगा या मिनट होगा। तो h का मान 4 रख दो, m का मान 0 रखिए फॉर्मूले में। 30 h के स्थान पर 4 माइनस 11/2 m के स्थान पर 0, तो ये आपका होगा 120 माइनस 0, माइनस करके 120 डिग्री। तो 4 बजे जब घड़ी के अंदर 4 बजे का टाइम होगा तो घंटे मिनट के बीच में 120 अंश का कोण होगा। तो कोई भी टाइम देता है तो दोनों सुइयों के बीच में कितना अंश का कोण है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करो। 30h माइनस 11/2 m। h का मतलब घंटे रखो, कितने घंटे हैं, m का मतलब मिनट। इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब की बार टाइम दिया 8:30, 8:30 बजे। 8:30 बजे घंटे मिनट के सुई के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। 8:30 बजे बोला उसने 8:30, तो h का मान 8 होगा, m का मान 30 रखो फॉर्मूले में। 30 h के स्थान पर 8, 11/2 m के स्थान पर आपका 30। 3 × 8 24, 2 40, 2 × 8 15, 165 घटाओ इसमें से कितना आ गया 75। तो 8:30 बजे घड़ी में घंटे मिनट के सुई के बीच 75 अंश का, यानी 75 अंश का कोण बनेगा। बस कुछ नहीं करना, घंटे की जगह h का मान रख दो घंटे के स्थान पे, m का मान मिनट के स्थान पर रख दो, बस ये रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बताया आपको 3:30, 3:30 पे घड़ी घंटे मिनट के सुई कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम बता रहे हैं 3:30, 3:30 पे वही तरीका रहेगा। h की जगह 3, m की जगह 30 रखो। h की जगह 3 आ गया, m की जगह आपका 30 आ गया। 2 × 8 15 जी, 30 × 90 माने 165, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 75। तो ध्यान रखिए, भले ही सॉल्यूशन करने के बाद में, हल करने के बाद भले ही माइनस में है, लेकिन इसका आंसर रखेंगे हम प्लस में। तो माइनस 75 है तो आंसर का आ जाएगा 75 प्लस में। तो 3:30 बजे दोनों सुई के बीच जो कोण बनेगा वो 75 अंश का बनेगा 3:30 पर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। x तथा y बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। मान लिया हम आपसे कह रहे हैं 5 से 6 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो घड़ी में आप छोटी सुई यहाँ होगी, जब 5 बजेंगे बड़ी यहाँ पर होंगी। तो जब ये सुई चलेगी मिनट वाली धीरे धीरे, तो ये भी धीरे धीरे सरकती रहती है, तो किस टाइम एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इस एरिया में कहीं भी एक दूसरे के ऊपर हो सके। हम अंदाजे से 5:25 से 5:30 के बीच में ऊपर आएगी, अंदाजे से 25, 26, 27, 27.5 कर सके। पर लेकिन एक्यूरेट टाइम हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब ये सरकती है तो धीरे धीरे भी सरकती रहती है, ये भी चलती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, दोनों सुई किस समय एक दूसरे के ऊपर होंगी किसी भी टाइम के अंदर, तो दोनों सुइयों के दूसरे के ऊपर आने में लगा समय बराबर 60/11 × x। तो ये आपका जो आंसर आएगा मिनट में होगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लीजिए। माना हमने आपसे बोला अभी कि 5 बजे से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहेगी। तो 5 से 6 के बीच में बोला हमने, तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। तो x का मान रखिए फॉर्मूले के अंदर, x का मान कितना होगा 5, तो 60/11 × 5, 56/30/11, 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, 8, 11 से 70, 27 सही 3/11 मिनट। ये जो मान निकल के आएगा आपका वो मिनट में आएगा। तो आपने देखा 27 सही 3/11 मिनट पे, यानी कि 5:27 सही 3/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुई बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। अंदाजे थे हम 26, 27, 27.5 तो कह सके, पर लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपकी 5:27 सही 3/11 मिनट पे बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर रहेंगे।
तो मैंने आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बता दिया। ये फॉर्मूला है, घड़ी की दोनों सुई ऊपर की सेम आएंगी किसी भी टाइम के अंदर 60/11 गुना x। आपको x का मान यूज करना, y इसमें यूज नहीं होता, केवल x का मतलब पहले वाला टाइम। तो 5 से 6 का आता है, x का मान 5। तो आप x की जगह आप ये 5 रख दो, हल करके देखो ये मिनट, ये जो आंसर आया मिनट में, तो आपके 5:11 पर घड़ी की सुई दूसरे के ठीक ऊपर होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, x तथा y बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत का मतलब है, मान लें 5 बज रहे, ये सुई आपकी इधर को है तो दूसरी साइड बिल्कुल अपोजिट होगी इसके, बिल्कुल एक दूसरे के। एक का मुंह इधर को है तो दूसरी का मुंह इधर को। तो कोई भी टाइम दे सकता है, 4 से 5 दे दिया, 3 से 4 दे दिया, 5 से 6, 6 से 7, कोई भी टाइम दे सकता है कि इसके बीच में कब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो दोनों घड़ी की सुइयों के विपरीत आने में लगे समय का फॉर्मूला है 60/11 गुना x + -6। अब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपसे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि आपको 12 बजे से, आंसर तो यहाँ मिनट में आएगा आपका, यदि आपको 12 बजे से 6 बजे का टाइम यानी घड़ी का इतना हिस्सा आधा ले ले तो आप प्लस चिन्ह यूज करेंगे। यदि आपको 6 से 12 का टाइम दे रखा, ये 6 से आगे का टाइम दे रखा, घड़ी का ये हिस्सा यूज कर रहे टाइम में, तो आपका माइनस का चिन्ह होगा। इतने हिस्से में प्लस, इतने हिस्से में माइनस। अब उस सवाल का क्वेश्चन का 4 से लेकर 5 तक, तो 4 से 5 तो इस एरिया में आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको प्लस चिन्ह यूज करना। तो आपका ये मान x होगा, एक y आ गया, रखिए वैल्यू यहाँ पे आपका फॉर्मूला में 60/11, x के स्थान पे क्या रखेंगे 4। अब देखो 4 तो मैंने कहा था इस हिस्से में है तो प्लस का होगा, 4 + 6 10 हो गया। 10 की आप 60 में गुना करो, 600/11, 11 तो भाग करा, 11 × 5 = 55, 5 × 50, 11 × 44, तो 54 सही 6/11 मिनट। यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपकी 4:54 सही 6/11 मिनट पर बिल्कुल सुई एक दूसरे का विपरीत होंगी। अपोजिट का मतलब एक इधर को है तो एक इधर को। तो किसी भी टाइम पे निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होगा 60/11 गुना x + -6। जब घड़ी का ये हिस्सा यूज करेंगे 12 बजे से 6 बजे तक का टाइम लेंगे तो आप प्लस यूज करोगे, जब 6 से लेकर 12 तक का इतना हिस्सा यूज करेंगे तो आप माइनस लोगे। अब हमने क्वेश्चन में कहा था 4 से 5 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। 4 से 5 तक कहा तो x का मान 4, y का मान 5। 4 से 5 तो इस हिस्से में आता है तो इसलिए हम इस हिस्से में आए तो प्लस का यूज करा हमने, तो यहाँ पे प्लस आपका 600/11 अलग करके देना। तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगी। एक का मुंह इधर को होगा तो दूसरी का मुंह इधर को होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, x तथा y बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत या नब्बेंश या समकोण पर होंगी। तो उसके समकोण पर आने में लगा समय कितना होगा। तो दोनों सुई एक दूसरे के लंबवत नब्बेंश या समकोण पर आने में समय लगेगा। उसका फॉर्मूला है 60/11 गुना x + -3। आपका यहाँ पे मिनट में जो मान निकल के आता है मिनट में आता है। तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे ये कहा 4 बजे लिया तो घड़ी की सुई यहाँ से चली, जब यहाँ जब समकोण बना एक बार तो, और एक बार समकोण ये बना, यानी कि घड़ी के समकोण एक बार तो इस हिस्से में बनेगा और एक बार दूसरे हिस्से में बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का और माइनस दोनों निशान लगाए। तो आपके 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो एक मान तो आपके प्लस चिन्ह लेने से निकलेगा, दूसरा निकलेगा आपका माइनस चिन्ह से। तो 1 घंटे में आपके 2 बार समकोण बनते हैं तो एक मान प्लस से निकाल लो और एक माइनस से। जैसे मान लिया हम आपसे कहते हैं 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के लंबवत या नब्बेंश पे समकोण पर होंगी। 7 बजे से 8 बजे के बीच, तो आपका पहला मान x होगा, दूसरा y। फॉर्मूले में x का मान रख दो 7 रखो, 60/11 गुना x की जगह 7 प्लस माइनस आपका 3। अब मैंने कहा था कि 2 आंसर निकालने आपको, 2 बार समकोण बनता है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो एक बार हम पहले प्लस का चिन्ह ले रहे हैं यहाँ पे,
हाँ जी, प्लस चिन्ह लेने पर 60/11 गुना 7 प्लस 3, 7 और 3 10, 60 में गुणा करी 600/11। अभी सोल्व भी किया था ऐसे हमने 54 से ही 6/11 मिनट। दूसरा चिन्ह माइनस का चिन्ह ले लो, 60/11, 7 - 3 4 आ गया, 6 चौक 24, 240/11, 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, 2 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। 11 दूनी 22, 2 20, 11 एकम 11, 9 बचा तो 21 सही 9/11 मिनट। तो आपने देखा एक बार तो 7:54 से ही 6/11 मिनट पर संपूर्ण बनेगा, दूसरा बनेगा 21 सही 9/11 पे। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे आपके, एक तो आपका 7:54 सही 6/11 मिनट इस पर संपूर्ण बनेगा, दूसरा आपका 7:21 सही 9/11 मिनट। तो 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण बनता है, एक मान प्लस निशान से निकलेगा, एक बार माइनस से। तो दोबारा समझिए, हमें क्वेश्चन था कि 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत या 90 से समकोण पर होंगी। 7 से 8 के बीच में देखना, x का मान 7 होगा, y का मान 8, तो फॉर्मूले में x के स्थान पर 7 रख दो, 7 रखा, प्लस माइनस 3 आपका। लेकिन हमें 2 बार निकालना, 2 समकोण बनते हैं घंटे के अंदर, पहला प्लस यूज करा तो आपका करके यहाँ, फिर माइनस यूज करा तो हमारे यहाँ, तो 7:54 से ही 6/11 मिनट तथा 7:21 से ही 9/11 मिनट दोनों समय पर 7 से 8 के बीच में आपका समकोण बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यदि मान लें आपको एक घड़ी है सामने और घड़ी के सामने दर्पण रखा, शीशे में क्या टाइम दिखाई दे रहा है। जब घड़ी से दर्पण में देखे, दर्पण से घड़ी में, तो उल्टा देखते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं से दाएं से पलट जाता है। यदि कोई भी टाइम ले लें, मान लें हमने 6:15 का टाइम लिया, तो जब 6:15 होंगे आपकी बड़ी सुई मिनट वाली तो यहाँ पे होगी, छोटी सुई आपकी लगभग यहाँ पे होगी। तो इस टाइम को यदि हम दर्पण में देखें तो सामने जो शीशा लगा होगा या दर्पण होगा उसमें आपको उल्टा समय दिखाई देगा। यदि वैसे हिसाब लगावे तो ऐसे घड़ी बना के ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो ऐसे बनने में करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए घड़ी से दर्पण में देखना हो या दर्पण में समय दे रखा, वास्तव में घड़ी में क्या समय है वो देखना हो, तो घड़ी से दर्पण हो या दर्पण से घड़ी हो, तो जो भी टाइम देगा आपको उसे 11:60 से घटा दो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो कि 11:60 से घटाओ। मान लिया आपको 6:15 का समय है, तो इसे हम चाहते हैं कि दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो हमने बताया घड़ी से दर्पण हो, दर्पण से घड़ी हो, तो सीधे 11:60 में से घटाओ। तो 11:60 में से आपका ये आपका 6:15 घटाओ, घटा के यहाँ पे 45, 11 में 6 गए 5, तो 5:45। तो यदि घड़ी में 6:15 है तो सामने दर्पण लगा हुआ है शीशा, उसमें आपको 5:45 का टाइम दिखाई देगा। तो घड़ी से दर्पण हो या दर्पण से घड़ी हो, उसे 11:60 में से घटाते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए, मान लिया आपको समझ करो हमने कोई टाइम दे दिया 2:45, पौने 3 का आपका, और इसे हम देखना चाह रहे दर्पण में। वही मेथड रहेगा, आपको दर्पण में ही दिखाई दे रहा है तो घड़ी में क्या देखना, दर्पण में ये था तो इसे हम घड़ी में देखना चाह रहे, वास्तविक समय क्या है, तो वही तरीका रहेगा 11:60 से माइनस करो, 2:45 घटाओ, तो घटाओ इसमें से 15, 11 में 9, तो 9:15 बजे का टाइम बनेगा। तो घड़ी से दर्पण हो, दर्पण से घड़ी हो, तो आपको सीधा 11:60 में से घटाना, डायरेक्ट फॉर्मूला करना। मोस्टली सभी कॉम्पिटिशन्स में सवाल आ चुका है इस तरह, पीछे से लेवल के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आया। तो ये घड़ी की हमने कुछ क्वेश्चन आज बताई और बाकी सेकंड वीडियो में लेंगे।